नमस्कार, मैं हूं सपना तिवारी और स्वागत है आपका वोकल न्यूज शहडोल में। आज 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत 2011 से हुई थी। चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी, जिसके बाद 61वें स्थापना दिवस में तत्कालीन राष्ट्रपति जो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, तो उन्होंने मतदान दिवस, राष्ट्रीय मतदान दिवस या राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत की। बता दें कि लोकतांत्रिक देश है भारत, जिसमें मतदान का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हम अपने अधिकारों का उपयोग करके अपने किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं जो हमारी समस्याओं को हल करता है, हमारे लिए काम करता है, हमारी आवाज़ होता है। तो ये जो वोट है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। एक वोट बहुत कीमती होता है। और बात करें, हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि मतदान दिवस को या मतदाता दिवस को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस को वो किस तरह से देखते हैं। इस वर्ष 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है 2022, क्योंकि 2011 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो हम लोगों से जानेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं मतदाता दिवस को। और हम इस वक्त एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय परिसर में है, तो हम यहाँ के छात्र छात्राओं से, जो युवा वर्ग है, जो भारत की नींव है हम कह सकते हैं, क्योंकि भारत युवाओं का देश है, तो हम यहाँ के युवाओं से जानने की कोशिश करें कि वो क्या सोच करके जो वोट देते हैं, उनकी क्या थिंकिंग रहती है वोट देते समय, या फिर उन्होंने क्या देखा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में, उन्होंने क्या फील किया है। आइए देखते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। अच्छा, तो इरशाद जी, ये बताइए कि मतदान दिवस को आप किस तरह से देखते हैं। मतदान दिवस, जैसा कि हम लोग अभी एक तरह से एडल्ट अभी हो रहे हैं, 18 साल, यानी अधिकतर जो स्टूडेंट है वो 18 साल में अभी जब कॉलेज में आते हैं तो एंटर होते हैं। तो इसलिए उनको मतदाता के तौर पे जिम्मेदारी समझना कि क्या है, मतदान ही एक ऐसा होता है जिससे कि जो हमारा एक डेमोक्रेसी है स्ट्रांग होती है। हाँ, क्योंकि हम जो है तो लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हाँ, तो लोगों के पास ही अधिकार है। मेन पावर जो है तो मतदाता इसी के तौर पे यूज करता है, मतदान करके, कि अगर किसी पार्टी को जिताना है तो किस आधार पे जिताएगा, तो मतदान करके ही वो अपनी इच्छाओं को जाहिर करता है। तो मुझे आप ये बताइए, जैसे आप तो वोट देते ही होंगे, हर साल वोट देते हैं। हाँ, जब भी चुनाव होता है तब देता हूँ। जब भी चुनाव होता है तो वोट देते हैं। तो ये बताइए मुझे आप इरशाद जी की, जैसे जब आप वोट देते हैं किसी भी पार्टी को, तो क्या सोच करके वोट देते हैं। देखिए, मैं अभी युवा हूँ, तो मैं जरूरी युवा की आवश्यकताओं को देखते हुए ही वोट करूंगा। जैसे कि बेरोजगारी हो गया, नौकरी हो गई, एक जो हमारा सामाजिक परिस्थिति जिसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे लिए सुरक्षात्मक है कि नहीं है, मैं उसको देख के वोट देता हूँ। आजकल बहुत फेमस है नोटा पर वोट देते हैं, तो आप उसके कितना पक्ष में हैं। देखिए, हम अपनी, यानी कि इससे एक तरह से हम अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेसी में, कि हम जिताना चाहते हैं या फिर उसे हम हराना चाहते हैं। तो नोटा, मुझे लगता है कि नोटा एक सही तरीका नहीं है कि आपकी असंतुष्टि का, जिसे हम बोले अगर हिंदी में, कि आपने नोटा दबा दिया और किसी को भी वोट नहीं गया। ये तो एक तरह से हम कहें तो वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है, क्योंकि जीतना तो है किसी को, वोटिंग होगी ही, चाहे किसी के पक्ष में हो या ना हो। इसलिए नोटा को मैं उतना ज़्यादा नहीं समझता हूँ। आज मतदान दिवस, आपको पता है इस बारे में? जी, मतदान दिवस के बारे में पता है। मतदान दिवस हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका पालन सभी को करना चाहिए, सभी को घर से बाहर आके मत देना चाहिए। हाँ, तो वोट जो है तो आपका सबसे बड़ा अधिकार है, उसका उपयोग जरूर करें। आप मुझे ये बताइए कि जैसे अभी आप तो मतलब न्यू जनरेशन है इंडिया की, हम सभी, तो आप क्या समझ के, क्या सोच करके वोट देते हैं। यही कि कोई अच्छा नेता आएगा और देश की अर्थव्यवस्था को और शहर की भी जो चल रही कंडीशन उसको सुधारेगा। हाँ, और जैसे ये तो हमारी चीज़ होती है, और हमारी कुछ बेसिक ज़रूरतें भी रहती है। जैसे हम जो है तो हम युवा हैं, हमें रोज़गार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस पर आपको क्या लगता है कि रोज़गार पर, क्योंकि जो भी युवा है तो पहली चीज़ उसकी यही होती है कि हम रोज़गार को ही देख करके किसी को भी वोट देते, तो आपको क्या लगता है, रोज़गार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं या नहीं। रोजगार के नए अवसर तो अभी पैदा किए नहीं जा रहे हैं। इसी का लालच दे देकर सबसे वोट मांग लिया जाता है कि इस पार्टी को वोट दीजिए, इस पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन बस चुनाव खत्म होने के बाद वही इनका रहता है कि रोजगार अब दिया जाएगा, अब दिया जाएगा। वही रोजगार के नाम पर एक दो प्लांट खोल दिए जाते हैं, फिर उनके बाद उनकी मरम्मत करवाते हैं। नहीं, मुझे तो नहीं लगता इस बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे समस्याएं ये भी हैं कि जो युवा है हमारा, तो शिक्षा को लेकर के, जैसे कि शिक्षा
कुछ हद तक हमें सस्ती उपलब्ध करानी, जैसे प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस इतनी ज़्यादा महंगी होती है, तो जो मध्यम वर्गीय है या फिर हम यूँ कहें कि जो बीपीएल लाइन में आते हैं, जो गरीबी रेखा में आते हैं, वो लोग इतनी महंगी जो शिक्षा है वो नहीं अफोर्ड कर पाते। तो ये सारी भी चीज़ें हम जब मतदान देते हैं तो हमारे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें रहती है कि हमें सस्ती शिक्षा जो है तो उपलब्ध हो। तो इस पर आप क्या कहेंगी? सच्ची सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। जो बीपीएल कार्ड है, इनका पीला कार्ड होता है, येलो कार्ड, ब्लू कार्ड होता है एक, इनके लिए काफ़ी समस्या का सामना इन्हें करना पड़ता है। लेकिन ये सोचते हुए वोट देते हैं कि ये स्कूल की, कॉलेज की फ़ीस कम होगी और फीस माफ़ होगी, लेकिन सरकार इस पर काम करती नहीं है। काफ़ी जगह की भी है सरकार, ऐसा नहीं है। दिल्ली अब यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, केजरीवाल को देख लीजिए, लेकिन भारत सरकार का भी काम अच्छा रहा है, लेकिन इस पर प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस पर नियंत्रण कुछ नहीं लगा है और मुझे भी नहीं लगता कि इस पर लगेगा, क्योंकि पूरा परीक्षा फ़ीस को लेकर और एडमिशन फ़ीस को लेकर सिर्फ लूट मचाओ खाओ इन लोग मचा रखे हैं और कुछ नहीं। मैम, आज मतदाता दिवस है, तो आप मतदाता दिवस को कैसे देखते हैं? क्योंकि आज मतदान के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है, तो आप मतदान को किस तरह से देखती हैं? मतदान को इस तरह से देखते हैं कि जब भी मतलब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं या मतलब वो करते हैं, तब तो ना कुछ पढ़ाई होती है, ऑनलाइन पढ़ाई होती है और ऑफलाइन एग्ज़ाम ले लेते हैं ये लोग और मतदान करवाते हैं और हम लोग जाके मतदान देते हैं। लेकिन हम लोग बस स्टूडेंट के लिए कुछ करते ही नहीं है कि कुछ तो कर रहे हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए मैम का कहना है कुछ भी नहीं। अच्छा, ये बताइए, आप मतदान देती हैं, किसी को भी वोट देते हैं तो क्या सोच करके देती हैं? हम वोट ये सोच कर देते हैं कि ताकि हम सभी जितने हैं यहाँ पे, छोटे बड़े जो भी कास्ट के हैं, सभी को वो लोग हम लोगों को मतलब अच्छी जॉब दे सकें, हम लोगों के काम कर सकें। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा मैम, आप बताइए कि अगर जब आप वोट देती हैं तो क्या सोच करके वोट देती हैं? भाई जैसे वोट दे रहे हैं तो मोहल्ले की जो सड़क है, जो व्यवस्था नहीं है मोहल्ले में, वो करवाएं। और जब आप वोट देते हो, जिसको भी जिताते हो, सरपंच, पंच या जो भी विधायक है, तो क्या आप कभी भी आपने ये देखा कि काम होते हुए कि ढंग से काम हो रहा हो? पहले तो वो जब उनको वोट चाहिए होती तो आते हैं, बोलते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। कुछ जो होते हैं पार्षद या फिर कुछ मतलब वोट देते हैं जिनको, वो करते भी हैं। कुछ करते हैं और कुछ काम नहीं होते हैं। तो फिर आप उसका कैसे विरोध किस तरह से जताती हैं? तो भाई सब जाएंगे, फिर सब कोई विरोध करेंगे कि हमारा काम करवाइए। हाँ, तो आपको लगता है कि वोट मतलब आपका सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं? अभी तो जो हमारे मोहल्ले में पार्षद बना वो तो सही ढंग से ही कर रहे थे जिनको हमने वोट दिया। अब पता नहीं, रोड भी ढंग से नहीं बन पा रही है और वोट आदमी दे देता है, लेकिन यहाँ पे जो शिवम कॉलोनी में है ना रोड ढंग से बन पा रही है, ना नालियों की व्यवस्था हो पा रही है। बस वोट दे दो, बस हो गया, उन लोगों का काम हो गया, बस हो गया। अच्छा, सिर्फ वोट दे दो और मतलब यूँ भी कह सकते हैं कि वोट का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, ये भी है कि वोट से सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है। लोग इसमें खींचातानी करते हैं कि नहीं ये जीते और काम कोई भी सही तरीके से नहीं होता है। और ये भी देखा जाता है कि जो लड़कियों के मुद्दे हैं, अगर बात की जाए लड़कियों की, तो जैसे हम चाहते हैं कि रेप वगैरह में कमी आए, हमारी तो यही मांग है कि रेप में कमी आए और जो भी लड़कियां हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर सके, अपने पैरों में खड़ी हो सके। तो उसको लेकर के आप क्या सोचती हैं? जी हाँ, हमारा भी यही सोचना है कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। फिर भी जागरूक होने के बावजूद भी कई जगह कहे आम छोटे शहरों में ही, अपनी यही शहडोल में भी देख लीजिए कि मतलब ये रेप होते रहते हैं और चोरी होती रहती है। मतलब कुछ भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है सही तरीके से कि कुछ भी चीज़ की सही तरीके से व्यवस्था की जा सके। हम लोग हमेशा देखते हैं कि जो मतदान के समय पर क्या होता है कि जो मतदाता रहते हैं उनको प्रलोभन दिए जाते हैं, जैसे कभी शराब का हो जाता है, कभी कभी पैसे दिए जाते हैं। तो इन सबको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो क्या है, मतदाता के जो कहते हैं एक तरह से माइंड पे होता है कि उसका माइंड कैसे डाइवर्ट हो। अगर उसका माइंड पहले से ही सेट है कि नहीं मुझे इस व्यक्ति को जिताना है क्योंकि उसने ऐसा कार्य किया है, या फिर उसको यकीन होता है कि नहीं ये व्यक्ति कार्य कर सकता है, तो फिर वो उससे माइंड फिर डाइवर्ट नहीं होता, चाहे उसे कितना भी प्रलोभन दिया जाए। हाँ, तो ये है कि मतदाताओं को भी जागरूक होना चाहिए, आप यही कह रहे हैं? और ये सिर्फ चुनाव के टाइम ही नहीं होना चाहिए, चुनाव के बाद भी होना चाहिए और साल दर साल होना चाहिए। और ये जैसे कि विद्यालय के द्वारा भी हो सकता है और सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं उनके द्वारा भी हो सकता है।
मेरा एक और सवाल है आपसे, अंतिम एक सवाल है कि जैसे जो हमारे यहाँ मतदान होता है, तो क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर हम किसी को भी चुन रहे हैं और वो सही से काम नहीं किया जाता, तो लोगों के अंदर ये भी पावर होनी चाहिए कि उसे तुरंत जो है तो वहाँ से सेवा से मुक्त कराया जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए आपको लगता है? देखिए, होना तो चाहिए, पर ऐसा क्या है व्यवहार में नहीं, क्योंकि जब मैं खुद एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो क्या मतदान जो होती है ये सबसे ज़्यादा खर्चीली एक व्यवस्था होती है। और हमारे जो डेमोक्रेसी है ये एक बहुत ही दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और अगर हम इसमें ऐसा सोचेंगे कि किसी को हमने इलेक्ट कर दिया और बाद में हम उसे हटाना चाहें, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं। पर हाँ, ऐसी व्यवस्था होनी ज़रूर चाहिए कि अगर कोई असंतुष्ट है उसके कार्य से, तो तुरंत अपना विरोध जता के उसे या तो हटा सके या फिर जो समाज में जो कार्य जो होना चाहिए उसे करवा सके। और एक और चीज़ मेरी आपसे, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जैसे हम देखते हैं कि जो जीत रही है, जो भी पार्टी जो सत्ता पे है या प्रशासन में है, शासन में है, तो अगर वो ज़्यादा वोटों से, ज़्यादा सीटों से जो जीतती है और जो हमारा विपक्ष है अगर कमज़ोर हो जाता है, तो सही तरीके से जो चीज़ें हैं लोगों की वो भी नहीं पहुँच सकती, क्योंकि अगर आप सत्ता में एक बार पहुँच गए तो सिर्फ वो आप अपनी मनमानी करें। तो ऐसी चीज़ों से किस तरह से बचा जाए, अगर आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, इसके लिए तो विपक्ष को स्ट्रांग होना ही चाहिए, और अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो फिर ये क्या है, एक असंतुलन जिसे बोलते हैं हम, वो पैदा कर देता है। तो हाँ, इसलिए या तो विपक्ष को ज़्यादा कुछ थोड़ी पावर देनी चाहिए, और या फिर विपक्ष खुद ही स्ट्रांग बनना चाहिए, भले ही वह संख्या में ही क्यों ना कम हो। अगर वो 10% भी क्यों ना हो अगर पार्लियामेंट में, फिर भी उनको स्ट्रांग होना ही चाहिए। और जो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है भारत में मेरे हिसाब से, तो वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं कितनी, तो आपको क्या लगता है कि जैसे हम यहाँ पे स्वास्थ्य का क्या हाल है आपके हिसाब से? जो नेता को हम चुनते हैं तो वो स्वास्थ्य पर ध्यान देते भी हैं कि नहीं? क्योंकि जैसे जो भी योजनाएं तो बहुत सारी चालू होती है, किसी भी फील्ड पे देख लीजिए, चाहे आप आयुष्मान योजना देख लो, चाहे आवास योजना देख लो, लेकिन जमीनी स्तर पर तो वो लागू होती नहीं है, सिर्फ योजना बन जाती है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? कुछ शहर में, जैसे मैं अनूपपुर का हूँ, वहाँ की स्वास्थ्य योजना बिल्कुल बेकार है। वहाँ के अस्पतालों में ना कोई डॉक्टर आता है टाइम से, ना कोई चिकित्सा, ना कोई किसी का इलाज होता है। किसी का रात को अगर इमरजेंसी में किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो वहाँ पास कोई डॉक्टर मौजूद नहीं रहता है। और यहाँ शहडोल की अर्थव्यवस्था को, शहडोल के हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है ये शहडोल की सही है, लेकिन जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, अनूपपुर से, मध्य प्रदेश से, वहाँ की बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल बेकार है। और जब हम वोट किसी को देते हैं और वो जब काम नहीं करता, तो अपने आप को लगता है कि यार इसको वोट क्यों दे दिया हमने, इसकी जगह तो हम नोटा दबा देते। तो नोटा को लेकर के आप क्या सोचते हैं? नोटा को लेकर ये कोई अच्छा विकल्प नहीं है नोटा दबाना। वोट दिया जाता है, लेकिन कोई प्रतिष्ठित पार्टी को देखकर जो किसी उद्देश्य पर काम कर रही है, उसकी नीयत को देखकर कि आगे चल के हमको देगी, भले ही वो निर्दलीय क्यों ना खड़ा हो, अगर वो व्यक्ति हमारे लिए कर रहा है तो हम उसी को वोट दें। नोटा दबाना मेरे लिए कोई समस्या का समाधान नहीं है। अच्छा, तो आपका भी पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हमने हमारे दोस्तों को देखा साथ में। हमारे दोस्त जो हमारे साथ में रहते हैं उनको देखा, उनको पैसा मिला, उनको, अगर हम तो नहीं वो ड्रिंक करते, लेकिन हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो ड्रिंक करते हैं, उनको ड्रिंक भी मिली, ऐसा देखा। तो मतलब प्रलोभन दिए जाते हैं वोट पाने के लिए। तो आपको क्या लगता है ये चीज़ गलत है? बहुत गलत है ये चीज़। इसका अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो क्या सुधार किया जा सकता है? हमारे जो सुधार किया जा सकता है कि मतलब किसी को ऐसा भरोसा ना झूठा भरोसा ना दिलाया जाए। पहली बात, किसी को किसी समाज के प्रति या फिर किसी समुदाय के प्रति कि हम आपके समाज में अच्छा काम करेंगे, हम आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में अच्छा काम करेंगे, और आज की डेट झूठा वो नहीं देना चाहिए किसी को। पहली बात तो ये हो गया। और दूसरा, जैसे कि हमारे गांव घर मोहल्ले में दारू वारू बांटते हैं, ड्रिंक देते हैं, जो दारू पीते हैं वो तो लालच में आकर करेंगे ही। उनके लिए अच्छी समाज शिक्षा, जैसे वो अभी नई योजना चालू हुई है सिलाई महिलाओं के लिए, वो बढ़िया है। उसी के तरीके से युवाओं के लिए भी कुछ खोल देना चाहिए। जैसे प्लांट अभी खुले, लेकिन खुल नहीं पा रहा है। अनूपपुर में फ्लाईओवर बन रहा है, वो बन नहीं पा रहा है, किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है। वैसे सरकार को इसी पर काम करना चाहिए, तभी सुधरेगी देश की और हमारे राज्य की और हमारे शहर की वो व्यवस्था। शिक्षा पर ध्यान ना दे के वो केवल ध्यान दे रहा है, ये क्या बोलते हैं, लॉकडाउन। यार आप शिक्षा नहीं देख रहे हो, लॉकडाउन लगा दे रहा हो, क्या मतलब? आप स्कूल बंद करके रखे हो, रैली चालू है आपकी,
आपके यहाँ लॉकडाउन है, दूसरी जगह देखेंगे ऐसे इसके पहले जो लॉकडाउन था वो दमोह में खुला था और हमारे यहाँ सिटी शहडोल और जो यहाँ लोकल सिटी वो अच्छा, तो बंद थी। आपकी ये भी एक समस्या है कि जब वोटिंग के टाइम चुनाव आते टाइम ही रैली चालू हो जाती है, लेकिन लॉकडाउन उसमें लगा कोरोना नहीं फैलता, उस टाइम कोरोना नहीं फैलता। इस टाइम ही कोरोना, मतलब स्कूल खुलेगी तो कोरोना फैलेगा या फिर किसी की शॉप खुलेगी तो कोरोना फैलेगा, रैली खुलती तो रैली चलती उसमें कोरोना नहीं फैलता। हाँ, तो मतलब ये है कि अगर जो भी नियम है तो वो सबके लिए एक बराबर। सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। जैसे अभी शहडोल में लॉकडाउन है, एक बाई चांस अनूपपुर में नहीं है। शहडोल में क्यों लॉकडाउन है? क्योंकि यहाँ चुनाव नहीं है, अनूपपुर में चुनाव है, वहाँ लॉकडाउन नहीं है। ये है तो ये भी एक मेन समस्या है। उद्देश्य लॉकडाउन का है कि चुनाव उनको जीतना है बस। और चुनाव होते ही लॉकडाउन फिर चला। लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता है। अभी क्या बोलते हैं, यूपी का चुनाव स्टार्ट होने वाला है। और जैसे कि ये लगाते हैं मध्य प्रदेश सरकार अभी लगाई है रात को 11 बजे से लेकर 5 बजे तक, तो सुबह कोरोना नहीं फैलता क्या? रात ही को बस कोरोना फैलता है। हाँ, तो ये भी इनका कहना सही है कि क्या सुबह कोरोना नहीं फैलता क्या? अगर लगाना ही है आपको तो ये कॉलेज जो खुल रहे हैं, कॉलेज में बहुत लोग सिर्फ बिना मास्क के हैं। अभी यहाँ तो अच्छी बात है कि सब लोग मास्क पहने हुए हैं, लेकिन आप बिना बताए एग्ज़ाम ले रहे हैं। पहली बात ये, बिना बताए एग्ज़ाम ले रहे हैं। एग्ज़ाम में किसी की भी तैयारी नहीं थी, क्लास भी टाइम पे नहीं लग रही थी, ना टीचर टाइम पे आ रहे थे, और यहाँ कोई सुविधा भी नहीं है किसी प्रकार की। ये कॉलेज बहुत अच्छा, मैं कॉलेज की निंदा नहीं कर रहा हूँ, हम इस कॉलेज में पढ़ते हैं, हम इस कॉलेज के छात्र हैं। लेकिन लॉकडाउन अभी ये ओमिक्रॉन को देखते हुए मध्य प्रदेश में इतने केस हैं, अनूपपुर में आसपास के गाँव में इतने केस हैं। जो जानकार नहीं है उन्हें नहीं पता है, लेकिन ये तो जानकार, इन्हें तो पता होना चाहिए ना। बस वही बात है कि लॉकडाउन को देखते अब यहाँ पास इनका लेना ज़रूरी था एग्ज़ाम। तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये भी हैं छात्रों की। हम और भी समस्या लोगों बहुत है, समाधान कोई नहीं है। समस्याएं बहुत हैं और समस्याओं पर ही वोट मांगा जाता है, लेकिन समाधान की जब बारी आती है तो यूपी में चुनाव होने वाला है कुछ टाइम बाद, यूपी में चुनाव होगा तब तो ठीक है, जब तक चुनाव है तब तक ठीक है। चुनाव के बाद फिर लॉकडाउन, मतलब ये क्या तुम 11 बजे से रात को लॉकडाउन लगाते हो, क्या रात को कोरोना फैलता है? और कोरोना का भी एक टाइम आ गया है कि कोरोना आएगा जनवरी फरवरी छोड़ के मार्च में, अप्रैल में कोरोना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई 3-4 महीना कोरोना चलेगा, उसके बाद खत्म। मतलब कोरोना एक बीमारी को टाइम मिल जाता है कि इस टाइम में ही आना है। तो ये थे छात्र छात्राएं शंभुनाथ विश्वविद्यालय के, जिन्होंने बताया हमें कि वो क्या सोचते हैं मतदान को लेकर के, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने अपनी जो प्रतिक्रिया दी कि उनका, कुछ लोगों का, जो लड़कियों का मानना था कि काम नहीं हो पा रहा है लड़कियों के लिए सही तरीके से, मतलब जो भी रोड है, सड़क है, तो वो सही तरीके से बस वोट बस लिए जा रहे हैं। वहीं लड़कों का भी कुछ लड़कों का मानना था कि काम हो रहा है, मतलब हम नोटा देकर के कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, हमें वोट देना ही पड़ेगा। और कुछ का मानना था कि काम सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो मतदान का मतलब ही यही है कि हम अपने अधिकारों का उपयोग करें, ताकि जो भी हमारे काम है, जो भी हमारी समस्याएं हैं, उसका समाधान किया जा सके। लेकिन अब देखने की बात ये है कि जो भी हम मतदान कर रहे हैं, जिस भी अपने प्रतिनिधि को हम चुनते हैं, तो वो कितना काम करती है हमारे लिए। आगे खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देख रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल। धन्यवाद।